क्या आप अपनी जिंदगी को असरदार और सफल बनाना चाहते हैं? इस पहले भाग में हम पहली दो आदतों को समझेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब आखिर है क्या। स्टीफन कोवी की यह किताब एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को असरदार, सफल और संतुलित बना सकते हैं। यह किताब 7 ऐसी आदतों की बात करती है जो हमें न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों, करियर और आत्मविकास में भी मदद करती हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट से नहीं आती। सफलता तब आती है जब हम सही सिद्धांतों पर चलते हैं और अपनी आदतों को सही दिशा में ढालते हैं। ये 7 आदतें हमें वो सिद्धांत देती हैं जो हमें एक प्रभावी इंसान बनाते हैं। आज के पहले भाग में हम पहली 2 आदतों को समझेंगे। प्रोएक्टिव बने और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। स्टीफन कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को खुद चलाते हैं। वो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि अपने फैसलों और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी नौकरी में कोई परेशानी आती है। एक रिएक्टिव इंसान कहेगा, मेरा बॉस बहुत बुरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा, मैं इस परिस्थिति को कैसे बेहतर कर सकता हूं? मैं अपने बॉस से बात कर सकता हूं या फिर एक नई स्किल सीखकर अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूं। प्रोएक्टिव होने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलें। अपने आप से पूछें, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं? अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। अगर आप गुस्सा या निराश हो रहे हैं तो रुकें, एक गहरी सांस लें और सोचें कि आप सकारात्मक तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, न कि हमारी परिस्थितियों से। तो आज से फैसला करें, मैं प्रोएक्टिव बनूंगा। मैं अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठूंगा। प्रोएक्टिव बनने का एक और जरूरी हिस्सा है अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देना। स्टीफन कोवी 2 सर्कल की बात करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें आती हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, लेकिन जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, दूसरों की सोच या देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे फैसले। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी सेहत की चिंता है तो आप मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर दिन सुबह टहल सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज एक कागज लें और 2 सर्कल बनाएं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें लिखें जिनके बारे में आप चिंता करते हैं। फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें लिखें जिन पर आप काम कर सकते हैं। अब अपनी सारी ऊर्जा उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है और उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। वो हर दिन शिकायत करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और प्रोएक्टिव बनने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं अपने बॉस को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता हूं। उसने एक नया कोर्स ज्वाइन किया और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा। कुछ ही महीनों में
उसके बॉस ने उसकी मेहनत देखी और उसे प्रमोशन दे दिया। उस लड़के ने समझ लिया कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी पसंद से बदल सकती है, न कि परिस्थितियों से। प्रोएक्टिव बनना आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। हर बार जब आप किसी परिस्थिति को दोष देने लगें, रुकें और सोचें, मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाएगा। अब बात करते हैं हैबिट 2। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दोस्तों, यह आदत हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में और फिर हकीकत में। अगर अपनी जिंदगी की दिशा को सही करना चाहते हैं, तो पहले यह तय करें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप बिना प्लान के ईंटें जोड़ने लगते हैं, तो क्या वो घर अच्छा बनेगा? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक साफ ब्लूप्रिंट है, जिसमें हर कमरे का नक्शा, हर दीवार का डिजाइन है, तो आपका घर वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना होगा। इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछें। मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूं? जरेनिया, मैं 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? स्विंगल, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? इन सवालों के जवाब आपको आपकी जिंदगी की दिशा देंगे। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के सिद्धांतों को साफ करना होगा, जैसे प्यार, ईमानदारी और सेवा। अंत को ध्यान में रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपना मिशन स्टेटमेंट लिखना। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हर प्रभावी इंसान का एक मिशन स्टेटमेंट होता है। ये एक ऐसा वाक्य या पैराग्राफ है जो आपकी जिंदगी के मकसद को बताता है। उदाहरण के लिए, आपका मिशन स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, मैं अपनी जिंदगी में प्यार, ईमानदारी और सेवा के सिद्धांतों पर चलूंगा। मैं अपने परिवार को खुश रखूंगा, अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए एक शांत जगह पर बैठें। सोचें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। अपने मूल्यों को पहचानें। क्या आपके लिए परिवार ज्यादा जरूरी है या करियर? क्या आपके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या खुशी? इन सवालों के जवाब आपको आपका मिशन स्टेटमेंट देंगे। एक बार जब आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार हो जाए, तो उसे हर दिन पढ़ें। यह आपकी जिंदगी का कंपास बन जाएगा। हर बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, अपने मिशन स्टेटमेंट को देखें और पूछें, क्या यह फैसला मेरे मिशन से मेल खाता है? इससे आपकी जिंदगी एक सही दिशा में जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक औरत थी जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में ईद था आए, कि उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है। वो हर दिन बस रूटीन में जी रही थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ और सो जाओ। लेकिन एक दिन उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब पढ़ी और हैबिट 2 को अपनाने का फैसला किया। उसने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा, मैं अपनी जिंदगी में खुशी और सेवा के सिद्धांतों पर चलूंगी। मैं अपने बच्चों को प्यार और समय दूंगी और हर दिन कुछ ऐसा करूंगी जो मुझे खुशी दे। इस मिशन स्टेटमेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपने रूटीन में बदलाव किया, हर दिन अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगी और एक नई हॉबी शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ गई। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिलता है। ये हमें सही दिशा देता है और हमें हर दिन सही फैसले लेने में मदद करता है। हैबिट 2 हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को एक बड़े नजरिए से देखना चाहिए। स्टीफन कोवी एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन को देखें, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें? सोचिए, आपके अंतिम संस्कार में लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि
वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने अपने परिवार को बहुत प्यार दिया? या वो कह रहे हैं कि वो हमेशा पैसों के पीछे भागता था और अपने बच्चों को कभी वक्त नहीं दिया? इस सवाल का जवाब आपको आपकी जिंदगी की दिशा देगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा कहें, तो आज से वो काम शुरू करें। अपने परिवार को वक्त दें, दूसरों की मदद करें और वो जिंदगी जिएं जो आपके सिद्धांतों से मेल खाती हो। हर दिन अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करें और उसी के हिसाब से अपने फैसले लें। इस तरह आप अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी जिंदगी पर गर्व होगा। अब इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर देखें। हैबिट 1 प्रोएक्टिव बने हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और हैबिट 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी की दिशा साफ करनी है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो अपनी जिंदगी को खुद चलाता है और वो जिंदगी जीता है जो उसके लिए सबसे जरूरी है। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। इन आदतों को अपनाने में वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे कदम लें। हर बार जब आप रिएक्टिव होने लगें, रुकें और प्रोएक्टिव बने। हर दिन अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके हिसाब से अपने फैसले लें। धीरे धीरे ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली 2 आदतों को समझा, प्रोएक्टिव बने और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अगले भाग में हम तीसरी और चौथी आदत के बारे में बात करेंगे। पहले जरूरी चीजों को पहले करें और विन विन सोचें। ये आदतें हमें सिखाएंगी कि कैसे हम अपने समय को मैनेज करें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलना चाहते हैं? चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।